सोचिए 17वीं सदी का भारत, एक तरफ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, दूसरी तरफ डेक्कन की सल्तनतें, और इन सब के बीच एक युवा नेता जो सपना देखता है स्वराज का। इस सपने को सच करने वाले थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें इतिहास में महान शासकों में शामिल किया जाता है। उनका जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग पर हुआ। बचपन से ही उनकी माता राजमाता जिजाबाई ने उनमें धार्मिक सहनशीलता, न्याय और स्वाभिमान के संस्कार डाले। उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था हिंदवी स्वराज्य, ऐसा शासन जहां स्थानीय लोगों को अन्याय से मुक्त, सुरक्षित और न्याय प्रधान व्यवस्था मिले। यह सिर्फ राजनैतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और स्वशासन का आंदोलन था। शिवाजी महाराज की महानता का सबसे बड़ा पहलू उनकी असाधारण युद्ध नीति थी। जब अधिकतर शासक खुली मैदानी लड़ाई पर भरोसा करते थे, तब उन्होंने गनिमी कव्वा यानी गिरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया। पहाड़ी इलाकों का सही इस्तेमाल, छोटी और चालाक सेना, अचानक हमले और तुरंत वापस लौटना, यह उनकी रणनीति की पहचान बनी। 1759 में अफजल खान के साथ प्रतापगढ़ के पास हुई घटना उनकी राजनीति की सूझबूझ का प्रमाण है, जहां उन्होंने अपनी सुरक्षा और योजना से एक बड़े खतरे को समाप्त किया। इस तरह उन्होंने तोरना, राजगढ़, सिंहगढ़ जैसे कई महत्वपूर्ण दुर्गों पर कब्जा किया और एक मजबूत राज्य की नींव रखी। उनका हर कदम सोच-समझी योजना और स्थानीय भूगोल की गहरी समझ पर आधारित होता था। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा ही नहीं, एक कुशल प्रशासक भी थे। 1674 में रायगढ़ पर उनका राज्याभिषेक हुआ और वहीं से उन्होंने व्यवस्थित शासन प्रणाली को मजबूत रूप दिया। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जिसमें पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत्र, पंडित राव और न्यायाधीश जैसे पद शामिल थे। यह परिषद राज्य के विभिन्न विभागों को संगठित रूप से चलाती थी। उन्होंने राजस्व व्यवस्था को सुधारा, बेकार मध्यवर्तियों को कम किया और किसानों को सुरक्षा प्रदान की। उनके शासन में प्रजा की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई, जो उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाता है। उनके चरित्र की एक और विशेष बात थी महिलाओं और सभी धर्मों के प्रति सम्मान। युद्ध के दौरान भी उन्होंने सख्त आदेश दिया था कि किसी भी महिला का अपमान न हो। ऐसा करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। उनका संघर्ष किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ था। उनकी सेना और प्रशासन में विभिन्न धर्मों के लोग महत्वपूर्ण पदों पर थे। इससे स्पष्ट होता है कि उनका दृष्टिकोण राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय पर केंद्रित था, न कि धार्मिक भेदभाव पर। शिवाजी महाराज ने समय से काफी आगे सोचते हुए समुद्री सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कोंकण तट की रक्षा के लिए सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे जल दुर्गों का निर्माण करवाया और एक संगठित नेवी तैयार की। उस दौर में जब अधिकतर शासक जमीनी सेना पर ही केंद्रित थे, तब उनका यह कदम दृष्टिकोण और दूरदर्शिता का प्रमाण था। इससे पुर्तगाली, सिद्दी और अन्य समुद्री शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिली। 1666 में जब उन्हें आगरा में औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया और वहां नजरबंद किया गया, तब भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया। कठोर निगरानी के बावजूद उनका वहां से बच निकलना इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक माना जाता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ तलवार से ही नहीं, अपनी सूझबूझ और योजना से भी जीत हासिल करते थे। एंटमैन शिवाजी महाराज को महान इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक राजा नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा मॉडल दिया जहां साहस के साथ न्याय, शक्ति के साथ नीति और शासन के साथ इंसानियत जुड़ी हुई थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली महानता सिर्फ विजय पाने में नहीं, बल्कि उच्च मूल्यों और न्याय के साथ विजय पाने में होती है। इसलिए उनका नाम आज भी साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना हुआ है।